गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। चलिए मैं फिर से वही अंदाज से आ गया हूँ क्लास 7 का साइंस लेकर के चैप्टर नंबर 16 और इस चैप्टर का नाम है जल एक बहुमूल्य संसाधन है। तो जल एक बहुमूल्य संसाधन है। इन चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग आज अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जल एक बहुमूल्य संसाधन क्यों है। तो इसका ऑब्जेक्टिव जितना सारा क्वेश्चन है उसको चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जल एक बहुमूल्य साधन है, कहता है कि हमारे लाइफ में जल एक बहुमूल्य संसाधन है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोगों के लिए क्यों जल एक बहुमूल्य साधन है, चलिए आप स्टार्ट करते हैं पढ़ाई हम लोगों ने। तो कहता है क्या क्या कहता है क्या, बोलचाल की भाषा में अलवण जल को क्या कहते हैं, अलवण जल को, जिसमें कहता है कि लवण ना हो। लवण मतलब जो खारा ना लगे, उस जल को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। जो जिसमें लवण क्या चीज़ है ना हो, जो खारा ना लगे, उसको हम लोग ताज़ा जल कहेंगे, खारा जल कहेंगे, नीला जल कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीठा जल कहेंगे। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो चलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं कि उसको हम लोग ताज़ा जल कहेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 का ए सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन क्या कहेगा, ए हो जाएगा। क्योंकि अलवण जल का मतलब होता है कि जिसमें लवण की मात्रा, जिसमें नमक की मात्रा कम हो, उसको अलवण जल कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 7 का एक का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय अलवण दिवस कब मनाया जाता है, मतलब ताज़ा जल दिवस कब मनाया जाता है। 2004, 2003, 2005, 2007। तो इसका कब मनाया जाता है, 2003 में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय अलवण दिवस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जल दिवस क्यों मनाया जाता है। जल संरक्षण को महत्व बढ़ाओगे, जल संरक्षण को महत्व को घटाने के लिए, जल संरक्षण को बढ़ाना और जल को घटाना। तो ऑप्शन ए होगा कि जल जल दिवस क्यों मनाते हैं, जल संरक्षण के महत्व को बढ़ाना, मतलब जल हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इसके लिए हम लोगों को जल दिवस क्या करना पड़ता है, मनाना पड़ता है। 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा। कहता है क्या, 4 नंबर है, जल की कितनी मात्रा एक व्यक्ति के लिए निर्धारित की गई है। देखिए जल की मात्रा हम लोगों को प्रतिदिन जो होता है ना, ये डी नंबर 5 लीटर लेना चाहिए प्रतिदिन। क्या होना चाहिए, प्रतिदिन हम लोगों को कितना लेना चाहिए, 5 लीटर लेना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 4 का डी हो जाएगा। और क्या कहता है, उपयोग उपयोग में उपयुक्त जल को क्या कहते हैं, उपयोग में उपयुक्त जल को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे हम लोगों ने, उपयोग में उपयोग कहता है अलवन जल कहते हैं, लवण जल कहेंगे, ताज़ा जल कहेंगे, खारा जल कहेंगे। तो उपयोग में जो जो जल लेते हैं हम लोग उसको क्या कहेंगे पता है, उसको हम लोग अलवन जल कहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग अलवन जल कहेंगे, ठीक है। जिसमें क्या आना चाहिए, लवण की मात्रा कम हो, नमक की मात्रा कम हो, उसको क्या उपयुक्त जल कहेंगे हम लोग। अब कहता है प्रति प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। कहता है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा, 182वां, 157वां, 101, 133वां। तो कितना आता है हम लोग का, 133वां आता है, ठीक है। अच्छा देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, पौधे को पानी ना दे तो क्या होगा। ऑप्शन ए, पौधे मुरझा जाएगा, हरे होगा, सूखे हो जाएगा। तो ए और सी होगा, ऑप्शन डी होगा, ए और सी, क्या पौधा मुरझा जाएगा और सूखा हो जाएगा, ठीक है। 7 का डी हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर जल के कौन कौन से स्रोत हैं, समुद्र, महासागर, नदी। उपरोक्त डी है, तो उपरोक्त क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा प्यार। तो 8 का डी हो जाएगा। तो कहता है 9 नंबर क्या कहता है कि द्रव अवस्था में जल कहाँ कहाँ पाया जाता है, महासागर, झील, नदी। उपरोक्त डी। तो द्रव मतलब पानी की अवस्था में महासागर, झील, नदी, ये सभी में क्या रहता है, पानी रहता है। 10 नंबर, इनमें कहता है इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, चंबल है, नागार्जुन सागर है, इंदिरा गांधी सागर है, भाखड़ा नंगल है। तो इनकी राजस्थान के प्रमुख क्या परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है प्यारे दोस्त। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना इंदिरा गांधी नहर, नगर। तो हम लोगों ने अब पढ़ते हैं 11 नंबर, भौम जल स्तर किसे कहते हैं। भौम जल चट्टानों के बीच स्थान में जल, पर्वतों के ऊपर जल, समुद्रों में जल। और उपरोक्त डी। तो भौम जल हम लोग उसको कहते हैं चट्टानों के बीच स्थान में जो जल होता है, मतलब नीचे का जो चट्टान है वहाँ से जल को हम लोग निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौम जल कहते हैं। मिट्टी के अंदर से निकालने वाले जल को भौम जल कहते हैं। कहते हैं ठोस अवस्था में जल कहाँ पाया जाता है, ध्रुवों पर पाया जाता है, ग्लेशियर में पाया जाता है, ए बी दोनों जगह पाया जाता है। तो और नदियों में पाया जाता है, तो ध्रुवों में भी पाया जाता है और ग्लेशियर में भी पाया जाता है।
ठोस की अवस्था में, मतलब बर्फ की अवस्था में ध्रुवों पर और ग्लेशियर में, ठीक है, जैसे सियाचिन की ग्लेशियर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जल भर से जल कैसे बाहर निकाला जा सकता है? नलकूपों से, हैंडपंपों से, ए बी दोनों से, हाथों से। कहता है जल जल भर मतलब कहता है क्या, नीचे जमीन के अंदर से जो जल हम लोग कैसे निकालते हैं? नलकूप से भी निकाल सकते हैं और हैंड पंपों से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा? ए बी दोनों आंसर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी है? औद्योगिक में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, अत्यधिक वर्षा और जल संसाधनों का कुप्रबंध। तो अत्यधिक वर्षा क्या हो जाएगा इसका? अत्यधिक वर्षा। कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो अत्यधिक वर्षा जो है इनके लिए उत्तरदायी नहीं है। 15 नंबर, ज़्यादातर जनसंख्या पानी कहाँ से प्राप्त करता है? कुआं से, नलकूपों से, हैंडपंपों से, उपरोक्त में से डी। तो इन सभी जगहों से करता है। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 15 का डी होगा। चलिए अब 16 पढ़ते हैं। मीठे जल की सबसे ऊंची झील को क्या कहते हैं? टीटीका झील कहते हैं, बैकाल झील कहते हैं, विनोपेग झील कहते हैं और विंडसर झील कहते हैं। उसको हम लोग टीटीका झील कहते हैं। मीठे पानी की झील को टीटीका झील कहते हैं। ठीक। 17, भौम जल के भंडारों को क्या कहते हैं? जलभर कहते हैं, नदियाँ कहते हैं, समुद्र कहते हैं, उपरोक्त से डी कहते हैं। इनको सभी कहते हैं। तो कहता है कि भौम जल के जलभर भी कहते हैं, नदियाँ भी कहते हैं, समुद्र भी कहते हैं इसको। अब देखिए 18 नंबर, कुल उपलब्ध जल में जल में पानी लायक जल कितना आता है? कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना होता है? मतलब जितना जल है यहाँ पर हमारे पृथ्वी में, उसका कितना परसेंट हम लोग पीते हैं? 70% पीते हैं, 2.5% पीते हैं, 29% पीते हैं, 96% पीते हैं। तो इसका मतलब हम जितना उपलब्ध है उसका जानते हैं कितना परसेंट? 2.5% ही पीते हैं पानी। ठीक है, पूरा पृथ्वी का। और क्या कहता है कि 19 नंबर क्वेश्चन, ठोस अवस्था में जल कैसे पाया जाता है? बर्फ, पानी, गैस। ठोस अवस्था में जल हम लोग पीते हैं, कैसे पाते हैं? बर्फ की अवस्था में मिलता है। ठीक है। खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बैकाल, लोनार, कैस्पियन, मृत सागर। तो क्यों कौन सा होता है खारे जल का? कैस्पियन सागर है जो कि खारे जल का पानी वहाँ पे मिलता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, गैस अवस्था में जल कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल में, वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में, समुद्र सी में। तो कहता है वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। ठीक है। गैस अवस्था में कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में। 21 का हो गया सी। 22 का, अंतः स्पंदन किसे कहते हैं? भूमि में जल का रिसाव, नदियों तालाबों जल रिस कर भूमि में जाना, महासागरों का पानी भूमि में जाना, उपरोक्त में से डी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहता है कि जितने भी यहाँ पर पानी है उसको रिसाव होकर भूमि के अंदर जाना, उसको स्पंदन कहेंगे। ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, सबसे गहरी खारे जल की झील कहाँ है? मृत सागर में, बैकाल में, चिल्का में, हुरन में। तो किसका है? मृत सागर में। सबसे गहरे खारे झील कहाँ है? मृत सागर में। ऑप्शन ए हो जाएगा 23 का। 24 नंबर, उद्योगों में किसका उपयोग किया जाता है? जल का, मिट्टी का, हवा का, बारिश का। तो किसका उद्योग मतलब होता है फैक्ट्री में किसका? जल का उपयोग किया जाता है। फिर तो उद्योग में किसका उपयोग किया जाएगा? जल का उपयोग किया जाएगा। 25, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी? कैस्पियन, टिकटिका, बैकाल, कहता है सुपरियल। मीठे झील कौन सा था? सुपरियल झील है। मीठा जल सबसे बड़ा झील कौन सा? सुपरियल झील है। 25 का डी आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कौन सी नदियां हैं? देखिए अभी तुरंत पढ़े थे, अखरी पढ़े थे, सरसा पढ़े थे, भागनी पढ़े थे और उपरोक्त में से डी। तो उपरोक्त में से डी हो जाएगा। अखरी भी, अखेरी भी है, सरसा भी है और भगिनी भी है। तो राजस्थान की ये नदियां हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। 27 नंबर क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के कारण कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जलाशय में तलछट का जमना, जल जनित बीमारियां होना, उद्योग कचरे का निर्वहन होना, जलीय जीवन को कहता है कि बढ़ने में, जलीय जीव को बढ़ने में क्या होना? रोक होना। तो कहता है जल जनित बीमारियां होना। जल जहाँ पर जमता है ना, तो वहाँ जल से बहुत सारे बीमारी होते हैं, वही जल जनित बीमारियां होना। 28, जल कौन कौन सी अवस्थाओं में पाया जाता है? ठोस, द्रव, वाष्प। तो कहता है जल ठोस द्रव अवस्था में पाया जाता है और गैस की अवस्था में पाया जाता है। कहता है कि भौम जल की पुनः पूर्ति कैसे की? कहता है वर्षा जल से, भूमिगत रिसाव से, ए बी दोनों। तो ए बी दोनों हो जाएगा। भौम जल से भी और वर्षा जल से भी किया जाता है।
30 नंबर के रेगिस्तान में वर्षा कैसे होती है? ज़्यादा होती, कम होती, बहुत ज़्यादा होती, बहुत कम होती। तो क्या था, रेगिस्तान में वर्षा जो होता है बहुत कम ही होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। भूम जल स्तर को प्रभावित कौन से कारक करते हैं? वनारोपण करते हैं, अवस्त्रण करते हैं, ये भी दोनों होगा, तो ये भी दोनों हो गया। ये भी क्या हो गया? दोनों हो गया। ऑप्शन 31 का बी हो गया। 32 राजस्थान की जलवायु कैसी होती है? गर्म होती है, शुष्क होती है, ये भी दोनों होती है, तो ये भी शुष्क भी होती है और गर्म भी होते हैं। 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 33 नंबर कहते हैं अलवर कहाँ पर है? राजस्थान में, पाकिस्तान में, हिमाचल में, हरियाणा में। तो अलवर जो होता है प्यारे दोस्त कहाँ पे है? राजस्थान में है। 33 का ए हो जाएगा। 34 का क्या, 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है? फसलों की सिंचाई कैसे की जाती है? वर्षा से, नहरों से, ट्यूबों से, उपरोक्त में से? डी हो गया। तो क्या कहता है? इन सभी चीज़ों से हो जाता है। 34 का डी नंबर होगा। 35 विश्व में जल का वितरण कैसा होता है? समान होता है, असमान होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है? तो असमान होता है। देखिए सब जगह पानी जो होता है ना अलग अलग तरह से पड़ता है, कभी कहीं ज़्यादा कहीं कम, है ना, तो इसके लिए असमान होता है। तो कहता है अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? काली, नीली, हरी, भूरी। तो अंतरिक्ष से जा रहा है ना जो, उसको कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा प्यारे दोस्त। अंतरिक्ष से यात्री, अंतरिक्ष से पृथ्वी को कैसे दिखाई देता है? अंतरिक्ष से पृथ्वी को क्या दिखाई देगा? काली दिखाई देता है। अंतरिक्ष कैसे दिखाई देगा? अंतरिक्ष से पृथ्वी को कैसे दिखाई देता है? काली दिखाई देता है। ठीक है, 36 नंबर ये है। यहीं पर ये क्या होता है, क्वेश्चन हम लोग का समाप्त होता है। चलिए, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग को वीडियो क्या करना है? आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक क्या करना है? शेयर करना है प्यारे दोस्तों। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।